क्या आप लोग इस सिटी को पहचानते हैं? यस, यू आर राइट, दिस इज सिलिकॉन वैली स्टार्टअप हब। अब क्या आप इस सिटी को पहचानते हैं? आई डोंट नो कितने लोग गेस कर पाए, बट दिस इज नन अदर देन बेंगलुरु, जो कि इंडिया का सिलिकॉन वैली है और शायद फ्यूचर में पूरे वर्ल्ड में स्टार्टअप हब बन जाए। और सिर्फ बेंगलुरु ही नहीं, आज पूरे इंडिया में स्टार्टअप वेव चल रही है। आज मैं सिर्फ बेंगलुरु की बात नहीं करूँगा। अगर आप बेंगलुरु पे डेडिकेटेड वीडियो देखना चाहते हैं तो कमेंट में बता देना। आज हम बात करने जा रहे हैं इंडिया के स्टार्टअप इकोसिस्टम की। इंडिया में अभी 73,000 स्टार्टअप है, जिसके चलते इंडिया अभी वर्ल्ड में थर्ड लार्जेस्ट स्टार्टअप इकोसिस्टम है आफ्टर यूएस एंड चाइना। बट हाउ, वही आज हम इस वीडियो में जानेंगे। और आज 15 अगस्त भी है, सो आप सभी को हैप्पी इंडिपेंडेंस डे। लेट्स गेट स्टार्टेड। मैंने अभी आपको बताया कि इंडिया में करंटली एक स्टार्टअप वेव चल रही है, जिसके चलते बेंगलुरु नेक्स्ट स्टार्टअप हब बन सकता है। मैंने ऐसा इसीलिए कहा क्योंकि करंटली जो इंडिया में यूनिकॉर्न की ग्रोथ है वो यूएस और यूके से भी ज़्यादा है। इंडिया ने रिसेंटली 100 यूनिकॉर्न्स का माइलस्टोन क्रॉस किया है। Very soon, 15 companies enter the coveted billion-dollar unicorn club. Likewise, India's unicorn story also witnessed many firsts in 2021. The unicorn ecosystem saw a lot of new entries, like the first health tech unicorn. Now, the unicorn may be a mythical creature, but in the startup ecosystem in our country, it's become quite commonplace. It refers, the word unicorn, to a startup with a valuation of $1 billion and above. India now ranks ahead of the UK, also ahead of Germany, France, Israel, Canada, Brazil, and South Korea. The United States tops this list, followed by China on the second spot and India the third. And this is just domestic data. Indians are now running a total of 119 unicorns the world over. 54 of them are in India, 65 outside the country. और अभी इंडिया में करंटली 105 यूनिकॉर्न्स स्टार्टअप है विथ वैल्यूएशन $338 बिलियन। अगर आपको यूनिकॉर्न का मतलब नहीं पता तो मैं सिंपल शब्दों में इसे एक्सप्लेन कर देता हूँ। बेसिकली आपका जो स्टार्टअप है उसकी कम से कम वैल्यूएशन 7,500 करोड़ इंडियन रुपीज़ होनी चाहिए, या फिर $1 बिलियन। जो भी स्टार्टअप इस माइलस्टोन तक पहुंच जाता है उसे हम यूनिकॉर्न स्टार्टअप कहते हैं। आई होप आपको समझ में आ गया होगा। एक टाइम हुआ करता था जब इंडिया में 1 साल या 2 साल में सिर्फ एक स्टार्टअप ये माइलस्टोन अचीव करता था, बट अभी टाइम कुछ और है। 2019 में 7 यूनिकॉर्न्स एंटर हुए, 2020 में 11 और 2021 में 44। सो ग्रोथ आपके सामने है। पर ये ग्रोथ हुई कैसे, ये जानने के लिए चलिए नेक्स्ट टॉपिक पे चलते हैं। हमारा नेक्स्ट टॉपिक है हाउ इंडियन स्टार्टअप इकोसिस्टम ग्रोइंग रैपिडली। जिसका फर्स्ट रीजन है ऑनलाइन सर्विस एंड वर्क फ्रॉम होम। सभी लोग लॉकडाउन में ऑनलाइन मूव हो गए थे। स्टूडेंट की पढ़ाई से लेकर ऑफिस घर पर शिफ्ट हो गया था, और इससे सबसे ज़्यादा फायदा हुआ एडटेक और ई ग्रोसरी मार्केट को। लॉकडाउन में सभी स्टूडेंट ने अपने घर से स्टडी की है, अब चाहे वो स्कूल हो या कॉलेज, और इसका सीधा इम्पैक्ट देखने को मिला है एडटेक स्टार्टअप पर। यस, एडटेक स्टार्टअप यानी कि वो स्टार्टअप जो टेक्नोलॉजी के थ्रू एजुकेशन को प्रोवाइड करवा रहा है। और अगर आपको एडटेक स्टार्टअप की ग्रोथ का प्रूफ देखना है तो वो है फिजिक्स वाला। फिजिक्स वाला भी रिसेंटली यूनिकॉर्न स्टार्टअप बना है और अब वो ऑफलाइन मार्केट में भी आ चुका है। एंड सेम कंडीशन विथ ई ग्रोसरी मार्केट। सभी लोग घर से ही फूड और ग्रोसरी ऑर्डर कर रहे थे, तो ये सेम ग्रोथ देखने को मिली है हमें फूड टेक और ई ग्रोसरी मार्केट में। और इसके अलावा घर बैठे बैठे हमारा फ़ोन का जो टाइम ड्यूरेशन था वो काफ़ी बढ़ गया था, जिससे स्टार्टअप को नए यूज़र मिल रहे थे। हर दिन स्टार्टअप हज़ारों न्यू यूज़र्स गेन कर रहा था, जिससे उन्हें काफ़ी प्रॉफिट हुआ है। स्टार्टअप की ग्रोथ का सेकेंड रीज़न है गवर्नमेंट सपोर्ट। आज हम आपको प्रधानमंत्री मोदी की स्टार्टअप इंडिया योजना के बारे में बताएं। स्टार्टअप इंडिया का लक्ष्य है दिल्ली के युवाओं को इतना सशक्त बनाना, देश के युवाओं को इतना सशक्त बनाना जिससे वो नौकरी खोजने की जगह नौकरी दे सके। नए नए स्टार्टअप बन रहे हैं, उनकी भारतीय प्रोडक्ट्स को अंतर्राष्ट्रीय बाजार में जाने में बड़ी भूमिका भी है। ये भारत के स्टार्टअप इकोसिस्टम की ताकत है। वो पैशन से, सिंसियरिटी से और इंटीग्रिटी से भरा हुआ है। आज किसी से ये देखकर गौरव नहीं होगा कि भारत के स्टार्टअप्स 55 अलग अलग इंडस्ट्री से काम कर रहे हैं। हर किसी को गर्व होगा।
इंडियन गवर्नमेंट ने स्टार्टअप्स और इन्वेस्टर के साथ काम करने की वैल्यू को समझ लिया है, जिसके चलते स्टार्टअप की न्यू इनोवेशंस में हमें काफ़ी ग्रोथ देखने को मिल रही है। जैसे अगर आपको याद हो तो रिसेंटली ड्रोन फेस्टिवल ऑर्गेनाइज हुआ था, जहां डिफरेंट स्टार्टअप से न्यू इनोवेशंस देखने को मिले थे और जहां हमारे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी भी आए थे और उन्होंने ड्रोन भी उड़ाया था। सो अगर किसी सेक्टर पर गवर्नमेंट सही से ध्यान देगी तो वो सेक्टर जरूर ग्रो होगा। 2015 में एक योजना लॉन्च हुई थी जिसका नाम था प्रधानमंत्री मुद्रा योजना, जिसके थ्रू अप टू 10 लाख तक लोन मिल रहा था। और इस योजना में इंडियन गवर्नमेंट ने 10,000 करोड़ एलोकेट किए थे स्टार्टअप कल्चर को प्रमोट करने के लिए। और यही नहीं, इंडियन गवर्नमेंट इंडियन नेशनल स्टार्टअप अवार्ड भी ऑर्गेनाइज करती है, जिसमें विनर स्टार्टअप्स को पैसे भी मिलते हैं जो उनके स्टार्टअप को इस्टेब्लिश करने में काम आते हैं, और उन्हें फेम भी मिलता है जिससे वो अपने न्यू यूजर्स गेन करते हैं। और कई सारी योजनाएं और न्यू प्लान्स आपको गवर्नमेंट की ऑफिशियल वेबसाइट पर मिल जाएंगे, तो आप उन्हें भी जरूर चेक कर लेना। और अभी जनवरी में प्रधानमंत्री ने अनाउंस किया था कि आज से हर साल 16 जनवरी को नेशनल स्टार्टअप डे के रूप में मनाया जाएगा। ये सारे फैक्टर शो करते हैं कि गवर्नमेंट अपनी तरफ से कोशिश कर रही है कि वो ज़्यादा से ज़्यादा स्टार्टअप को सपोर्ट करे और उसे ग्रो कर सके। पर कुछ ऐसे फॉल्ट भी हैं जो आगे हम देखेंगे। हम इंडियन स्टार्टअप इकोसिस्टम के ग्रो होने के रीजंस देख रहे थे, जिसमें थर्ड है यूथ। किसी भी देश के ग्रो होने में या किसी भी देश के डाउनफॉल में सबसे ज़्यादा कंट्रीब्यूशन होता है यूथ का। आई नो अभी इंडिया में यूथ इतना इन्फ्लुएंस नहीं है स्टार्टअप और बिजनेस को लेके, बट स्टिल अभी लोगों का धीरे धीरे इंटरेस्ट बढ़ रहा है स्टार्टअप और बिजनेस फील्ड में। इंडिया में यूथ सबसे ज़्यादा इंस्पायर होती है टीवी शोज और फिल्म से। और अभी के टाइम में कुछ ऐसे शोज आए हैं जिससे यूथ को काफ़ी इंस्पिरेशन मिली है, लाइक शार्क टैंक इंडिया। शार्क टैंक इंडिया एक ऐसा शो था जिसने बिजनेस की डेफिनेशन ही बदल दी, और जिसे स्टार्टअप में इंटरेस्ट नहीं था वो भी इस शो से एडिक्ट हो गया। और इसका सीजन 2 भी जल्द आने ही वाला है। आज के टाइम में कुछ ऐसे ही स्टार्टअप शोज मूवीज बन रही हैं, और यूट्यूब और अदर इन्फ्लुएंसर भी इसके बारे में बात कर रहे हैं, लाइक MBA चाय वाला, जो कि अपनी वीडियोस के थ्रू एक अलग वे में स्टार्टअप को समझा रहे हैं। आज हर दिन नया चैनल बन रहा है जो कि स्टार्टअप पर केस स्टडी वीडियोस बना रहा है, डॉक्यूमेंट्री बना रहा है, जिससे यूथ इंस्पायर हो रहा है, नए स्टार्टअप बिल्ड हो रहे हैं। ये मेजर 3 रीजंस थे इंडियन स्टार्टअप के ग्रो होने के। इसके अलावा कुछ और भी रीजंस हैं, जैसे इंडिया डाइवर्स मार्केट, टेक्नोलॉजिकल एडवांसमेंट etc। अब आप लोग सोच रहे होंगे कि इंडिया का स्टार्टअप इकोसिस्टम एकदम सही है, यहाँ स्टार्टअप आसानी से ग्रो हो जाएंगे। तो ऐसा नहीं है, कुछ फॉल्ट भी हैं जिस पर गवर्नमेंट को फोकस करना पड़ेगा, और कुछ चैलेंजेस है जो आगे फेस करने पड़ेंगे। और इसके लिए हम चलते हैं हमारे नेक्स्ट सेगमेंट पर। इंडिया में फर्स्ट ईयर में ही 90% स्टार्टअप फेल हो जाते हैं। इसके कुछ मेजर रीजंस है जिसके बारे में हम डिस्कस करेंगे। फर्स्ट है, इंडिया स्टिल अ मार्जिनल प्लेयर इन द स्पेस सेक्टर। जहां इंडिया में फिनटेक और ई-कॉमर्स कर दूंगा। मैंने आज की वीडियो में गवर्नमेंट की योजना और स्कीम की बात की थी। अगर आप उस पर एक डेडिकेटेड वीडियो देखना चाहते हैं कि कौन सी स्कीम आपकी स्टार्टअप के लिए प्रॉफिटेबल हो सकती है, तो मुझे कमेंट में ज़रूर बता देना। और सेकंड, मैंने बोला था कि आजकल फंडिंग ना मिलने की वजह से काफ़ी स्टार्टअप शट डाउन हो रहे हैं। तो अगर आप चाहते हैं कि मैं एक वीडियो बनाऊं कि हाउ टू रेज फंड, तो मुझे कमेंट में बता देना, मैं इस टॉपिक पर भी एक वीडियो ज़रूर बना दूंगा। आई होप आपको आज का वीडियो पसंद आया होगा। इस वीडियो को लाइक ज़रूर करना, अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर कर देना, और आप सभी को एक बार फिर हैप्पी इंडिपेंडेंस डे। मैं मिलता हूँ आपसे अगली वीडियो में। जय हिंद कर दूंगा। मैंने आज की वीडियो में गवर्नमेंट की योजना और स्कीम की बात की थी। अगर आप उस पर एक डेडिकेटेड वीडियो देखना चाहते हैं कि कौन सी स्कीम आपकी स्टार्टअप के लिए प्रॉफिटेबल हो सकती है, तो मुझे कमेंट में ज़रूर बता देना। और सेकंड, मैंने बोला था कि आजकल फंडिंग ना मिलने की वजह से काफ़ी स्टार्टअप शट डाउन हो रहे हैं। तो अगर आप चाहते हैं कि मैं एक वीडियो बनाऊं कि हाउ टू रेज फंड, तो मुझे कमेंट में बता देना, कर दूंगा। मैंने आज की वीडियो में गवर्नमेंट की योजना और स्कीम की बात की थी। अगर आप उस पर एक डेडिकेटेड वीडियो देखना चाहते हैं कि कौन सी स्कीम आपकी स्टार्टअप के लिए प्रॉफिटेबल हो सकती है, तो मुझे कमेंट में ज़रूर बता देना। और सेकंड, मैंने बोला था कि आजकल फंडिंग ना मिलने की वजह से काफ़ी स्टार्टअप शट डाउन हो रहे हैं। तो अगर आप चाहते हैं कि मैं एक वीडियो बनाऊं कि हाउ टू रेज फंड, तो मुझे कमेंट में बता देना, मैं इस टॉपिक पर भी एक वीडियो ज़रूर बना दूंगा। आई होप आपको आज का वीडियो पसंद आया होगा। इस वीडियो को लाइक ज़रूर करना, अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर कर देना, और आप सभी को एक बार फिर हैप्पी इंडिपेंडेंस डे। मैं मिलता हूँ आपसे अगली वीडियो में। जय हिंद।